So this is a compilation video of yesterday's and today's current affairs. मे भी ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है तो गला ख़राब है. सो दैट इज़ वाई ऐसा हो सकता है कि मैं 2-3 दिन तक वीडियोस ना बना पाऊँ. दिस इज़ जस्ट अ डिस्क्लेमर बिफोर इट हैपन्स टू बी. तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ अगर ऐसा होता है तो. अदरवाइज़ तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको प्रॉपरली रिकॉर्ड करके मैं आपको सेंड कर सकूँ. बिकॉज करेंटली आई एम फेसिंग फीवर ऑल्सो एंड थ्रोट इन्फेक्शन ऑल्सो. तो शुरू करते हैं आज के सबसे पहला टॉपिक पे. सबसे पहला टॉपिक है अ डिसमेंटलिंग ऑफ द बेस ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशन. इशू क्या है? रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ 2017 क्लैरिफिकेशन ऑन एनवायरमेंटल क्लियरेंस एसेंशली लीगलाइजिंग द पास्ट एनवायरमेंटल वायलेशंस. की प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो द राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ आर्टिकल 21. So environmental clearance is crucial tool under the precautionary principle. Judicial view क्या है इस context में that Madras High Court has struck down the retrospective maintaining that environmental impact assessment, that is EIA regime, must be prospective, that is applied before the act to prevent any irreparable harm. Retrospective approvals weaken the environmental law. So taking the leap is the next topic, addressing leprosy related discrimination. Issue क्या है? There is a persistent discriminatory provisions in the central and state laws against the person which are affected by leprosy, which is affecting their base rights, public transport, etc., elections and all. Context क्या है? और बेसिकली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का क्या कंटेक्स्ट है? तो इंडिया अकाउंट्स फॉर 57% ऑफ द ग्लोबल लेप्रेसी केसेस. मेडिकल एडवांसमेंट हैव रेंडर्ड leprosy largely a non-infectious condition. So action need require a call to Parliament to enact a law to remove the discriminatory provisions and replace the derogatory terminology. So issue of Aadhaar enrollment, that is the iris versus the damaged fingers, also require remedy. थर्ड आपका टॉपिक है सिंकिंग रुपी अवेट्स द क्लैरिटी ऑन ट्रेड डील. इशू की अगर हम बात करें तो वी नो कि इंडियन रुपी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट कर रहा है और करेंटली जो है ₹90 पर डॉलर इसका जो आपका प्राइस पड़ा है, यानी $1 पे ₹90 इंडियन रुपीज़ बैठ रहे हैं इसके. तो दिस इज़ हिटिंग एन ऑल टाइम लो. कॉज क्या है? लैक ऑफ क्लैरिटी, delay regarding the proposed US-India trade deals and inadequate handling by the regulators. Impact की अगर हम बात करें तो there is depreciation. Depreciation is generally good for exporters that makes exports cheaper, competitive boost, but bad for importers and consumers where the goods become more expensive. तो सिंपल सा मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा है एक्सपोर्टर्स के लिए? तो इट इज़ वेरी गुड. यानी इंडिया से अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट होती तो इट इज़ वेरी गुड क्योंकि वो वहाँ पर जो है चीज़ों को मार्केट में काफ़ी चीप बनाएगा और कॉम्पिटिटिव भी बनाएगा. बट इम्पोर्टर्स जो है यानी बाहर से अगर कोई माल आ रहा है इंडिया में और कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा. सो इंटरवेंशन, RBI इंटरवीन्स इन द फॉरेक्स मार्केट यूजिंग द फॉरेक्स रिजर्व टू मैनेज द वोलेटिलिटी. अब RBI इस केस में कैसे मैनेज करता है वोलेटिलिटी, ये आप ढूंढ लीजिएगा, ये आपके इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा. इस पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी. नेक्स्ट आपका टॉपिक है मिसिंग लिंक इन इंडियाज़ मिनरल मिशन. इंडिया लैक्स कैपेबिलिटीज़ इन प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग क्रिटिकल मिनरल्स लाइक REs, lithium, cobalt, etc. The focus is mainly on mining or extraction. Context की अगर हम बात करें तो critical minerals are vital for strategic sectors like defense, telecom and the transition to clean energy. Clean energy में आपका EVs आ जाता है, electric vehicles and solar energy. China dominates the value chain. क्रिटिकल मिनरल्स की जो वैल्यू चेन है वो चाइना ज़्यादा डोमिनेट करता है. अब एक्शन नीडेड क्या है? इंडिया मस्ट प्रायोरिटाइज द इन्वेस्टमेंट इन द इंटरमीडिएट stages like processing, refining, metallurgy and skill development for the critical minerals value chain, possibly through consortia and foreign partnerships. Next आपका टॉपिक है मलेरिया पैरासाइट्स corkscrew through skin. Scientific study पाई गई है where the Plasmodium falciparum, that is the malaria parasite, uses a 3D helical or corkscrew motion to bore into the skin and locate the blood vessels. सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें
तो understanding this unique movement mechanism offers a potential for new target for anti-malarial drugs and vaccine development. Man animal conflict phrase इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इशू की अगर हम बात करें अब, क्योंकि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सो इसका एक रीज़न है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंशन हो रहा है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, एंड विच इज़ कॉजिंग अ मेजर थ्रेट टू द कंजर्वेशन. इम्पैक्ट की अगर बात की जाए, सो दिस लीड्स टू human animal death and economic loss. The decline of vultures due to habitat and veterinary drugs highlights the wider ecological damage. What is the solution which they are saying? That there should be implementation of national level strategy and action plan, which is focusing on mitigation, data driven monitoring and comprehensive habitat protection. नेक्स्ट टॉपिक है आपका द क्लाइमेट इज़ ब्रीचिंग द वॉल ऑफ अर्बन मेट्रिक्स. इशू की अगर हम बात करें, ट्रेडिशनल अर्बन मेट्रिक्स और रैंकिंग की बात की जा रही है. दिस इज़ बेसिकली द लिवेबल सिटी इंडेक्स विच फेल्स टू एडिक्वेटली access the climate change vulnerabilities, floods, extreme weathers, etc. Now, if we talk about the context, climate shocks disproportionately affect the peri-urban and poor settlers. Action, what is the action needed? That cities must adopt comprehensive forward-looking resilience indices like the UN habitats and prioritize investment in basic ecological infrastructure. Example, desilting the canals, urban wetlands, or the more beautification. यानी दे आर सेइंग कि ये डीसिल्टिंग हो गया, अर्बन वेटलैंड्स को मॉडिफाई करने की ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन ब्यूटिफाइंग द इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट आपका टॉपिक है इन्वायरमेंटल रेगुलेशन एंड द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. अब मद्रास हाई कोर्ट ने रूलिंग दी है दैट ऑन द रेट्रोस्पेक्टिव इन्वायरमेंटल क्लियरेंस विच इज़ अ की जजमेंट and is relevant to GS paper 3 environment and GS paper 2 judiciary or governance. So EC as a gatekeeper, environmental clearance is mandatory under environmental impact assessment notification 2006 under the Environmental Protection Act 1986. It is primary tool to ensure the precautionary principle which states that if an action is likely to cause harm to the environment, the burden of proof is on proponent to show that it is not harmful. Violation retrospectively, अगर हम बात करें तो retrospective EC is an attempt to legalize the projects that started the construction or operation without the prior clearance. तो कोर्ट ने टर्म किया है that this is illegal because it defeats the very purpose of the EIA, which requires expert appraisal and public consultation before the work begins. अब आर्टिकल 21 लिंकेज की अगर बात की जाए तो द जजमेंट reiterates the Supreme Court stance. The right to clean and healthy environment is an integral part of the right to life. Article 21 allowing retrospective EC is a violation of fundamental right. इम्पैक्ट की अगर बात की जाए तो कोर्ट्स रिजेक्शन reinforces that environmental standards cannot be diluted for economic convenience and mandates strict adherence to the due process in the environmental governance. Critical minerals, India's strategic imperative. So what are critical minerals? Minerals example the cobalt, REE, graphite, nickel, etc. that are essential for economic development and national security, but whose supply chains face high risk of disruption due to the concentrated production, mostly in China. So these are critical minerals. ये critical minerals की definition भी एक तरीके से. Dual importance क्या है इनकी? Clean energy के लिए, clean energy transition like in EV batteries, solar panels, wind turbines, इसमें इनकी ज़रूरत होती है. दूसरा strategic security की अगर बात की जाए तो डिफेंस, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर्स एंड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट आपका टॉपिक है सिंकिंग रुपी एंड द ट्रेड जियोपॉलिटिक्स. ये आपका जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव दोनों से इम्पॉर्टेंट है. तो रुपी डेप्रिसिएशन यानी डिवैल्यूएशन की अगर हम बात करें मैकेनिज्म बेसिस पे, तो जब रुपी की वैल्यू फॉल होती है फ्रॉम ₹80 per dollar to ₹90 per dollar, more rupees are needed to buy $1. So this is primarily determined by demand and supply in the forex market. तो यानी डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए इसे रेगुलेट किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है. इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? एक्सपोर्टर्स, जो एक्सपोर्ट्स है दैट विल बिकम मोर चीपर
for foreign buyers, boosting India's exports. Imports की अगर बात की जाए तो this will become more expensive for the Indian buyers, widening the current account deficit and fueling imported inflation. RBI intervention की अगर बात की जाए, the RBI can send US dollar from its forex reserves to increase the supply of dollars in the market and thus curb the rupee's fall. जियोपॉलिटिकल ट्रिगर क्या है इस पे, जो कि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है. अब क्योंकि अनसर्टनिटी है ट्रेड डील में for the foreign direct investment and trade flows, so there are delays or collapse of the US India trade deal. This creates uncertainty, causing investors to pull money out, capital outflow, which directly reduces the demand for the rupee and causes it to fall. So investor sentiment kya hai isme? The clarity on trade deal would improve the market confidence, leading to capital inflow, which would help in strengthening the rupee in the long term. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.